हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर राजपाल सिंह। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड का फिजिक्स का प्रथम प्रश्न पत्र के चैप्टर 1 का टॉपिक प्रकाश विद्युत प्रभाव का अध्ययन करेंगे। प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए सर्वप्रथम वैज्ञानिक हर्ट्ज ने 1887 में विद्युत चुंबकीय तरंगों से अपने प्रयोग में पाया कि जब विद्युत तरंग उत्सर्जक की किसी घुंडी पर पराबैंगनी प्रकाश आपतित होता है तब कुंडियों के मध्य विद्युत विसर्जन अधिक सुगमता से होता है। लेकिन हर्ट्ज ने इस एक्सपेरिमेंट को आगे नहीं बढ़ाया। उसके पश्चात वैज्ञानिक हाल्वास और लेनार्ड व अन्य ने सिद्ध किया कि जब धातु पृष्ठ पर पराबैंगनी प्रकाश गिरता है तब उसमें से आवेशित कण निकलते हैं। लेनार्ड ने 1900 में इन कणों का Q/m आवेश तथा द्रव्यमान का अनुपात ज्ञात कर यह निष्कर्ष निकाला कि यह कण इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वैज्ञानिक हाल्वास और लेनार्ड के अनुसार जब किसी धातु पृष्ठ पर प्रकाश डाला जाता है तो धातु पृष्ठ या धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन जो हैं वो उत्सर्जित होते हैं। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए जब किसी धातु पृष्ठ पर एक विशिष्ट आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है, मतलब एक विशिष्ट आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का, अगर आवृत्ति कम होगी तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन जो है वो धातु पृष्ठ से उत्सर्जित नहीं होंगे। जब किसी धातु पृष्ठ पर एक विशिष्ट आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तब धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। इस प्रकार उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को फोटो इलेक्ट्रॉन तथा इन इलेक्ट्रॉनों के कारण प्रवाहित विद्युत धारा को प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। जिस धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं उसे फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक कहते हैं। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव में जब किसी धातु पृष्ठ पर एक विशिष्ट आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो हमारे पास ये जो हमने यहाँ चित्र में दिखाया है, एक परिपथ हमने ड्रॉ किया है। इस परिपथ में माइक्रो एमीटर में जो है धारा प्रवाहित होती है और इसमें विक्षेप आता है। तो प्रकाश के कारण हमारे पास विद्युत उत्पन्न होती है, इसलिए इस घटना को हमने प्रकाश विद्युत प्रभाव नाम दिया। क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रकाश के कारण उत्सर्जित होते हैं इसलिए इनको नाम दिया है फोटो इलेक्ट्रॉन, और विद्युत धारा जो प्रवाहित हो रही है प्रकाश के कारण, इसलिए इसको हमने नाम दिया है प्रकाश विद्युत धारा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए परिपथ जो है ये हमने यहाँ चित्र में ड्रॉ किया है। देखिए चित्र जो है हमारा ये जो चित्र है ये ड्रॉ किया है। देखिए इस चित्र के अंदर हमारे पास ये एक निर्वातित क्वार्ट्ज ट्यूब है। क्वार्ट्ज एक कांच जो होता है, हमारा ग्लास जो होता है उसी का एक प्रकार होता है जिसे हम नाम देते हैं क्वार्ट्ज। तो ये क्वार्ट्ज ट्यूब जो है, ये क्वार्ट्ज ट्यूब ये वाली ये निर्वातित होती है, अर्थात इसके अंदर जो है हम निर्वात क्रिएट करते हैं। अब देखिए इसमें दो प्लेटें P1 व P2 होती है। प्लेट P1 पर जब पराबैंगनी प्रकाश या आपतित होता है तो इस प्लेट P1 से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, इसलिए इस P1 को, ये जो प्लेट P1 है इसको इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक प्लेट भी कहते हैं। अब ये जो प्लेट P1 है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर रही है, इसलिए इसे हमने नाम दिया इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक प्लेट, या नॉर्मल भाषा में हम आगे जो काम मिलेंगे प्लेट P1 को उत्सर्जक प्लेट कहेंगे। अब इस प्लेट P1 से जब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, ये हमने चित्र में दिखाया है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन प्लेट P2 की ओर क्या करते हैं, गति करते हैं और प्लेट P2 पर पहुंचते हैं, इसलिए इस प्लेट P2 को हम संग्राहक प्लेट कहते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रॉन प्लेट P2 पर पहुंचता है तो ये जो माइक्रो एमीटर हमने लगाया है ये सुग्राही माइक्रो एमीटर होता है। इस माइक्रो एमीटर में विक्षेप आता है तो उससे हम धारा का मान कैलकुलेट कर लेते हैं।
यहाँ हमने ये जो के है ये दिक् परिवर्तक कुंजी है। इसका काम क्या है? ये दिक् परिवर्तक कुंजी जो होती है ये प्लेट P1 व P2 के मध्य विभवांतर को उल्टा करने के काम आती है। उल्टा करने का मतलब अभी हमने चित्र में दिखा रखा है कि प्लेट P1 जो है ये ऋणात्मक विभव पर है और प्लेट P2 जो है ये धनात्मक विभव पर है। यदि हम दिक् परिवर्तक की सहायता से इसको उल्टा कर दें तो प्लेट P1 जो है ये धनात्मक विभव पर आ जाएगी और प्लेट P2 जो है ये ऋणात्मक विभव पर आ जाएगी। साथ में हमने चित्र में एक बैटरी V वोल्ट की हमने ली है, ये हमारी कुंजी है और ये जो है ये विभव वितरक है जिसको हम रियोस्टेट भी बोलते हैं। और ये जो V है ये वोल्ट मीटर हमने लगाया है, ये वोल्ट मीटर हमारे पास दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर को ज्ञात करता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव की प्रायोगिक व्यवस्था। इसमें एक निर्वातित क्वार्ट्ज ट्यूब ली जाती है जैसा हमने ऊपर चित्र में दिखाया था, जिसमें धातु की दो प्लेटें P1 और P2 होती हैं। प्लेट P1 से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, इसलिए प्लेट P1 को फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक, इसी प्रकार प्लेट P2 पर इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं, इकट्ठे होते हैं, इसलिए प्लेट P2 को फोटो इलेक्ट्रॉन संग्राहक प्लेट कहते हैं। एक सुग्राही माइक्रो एमीटर लेते हैं हम। सुग्राही व माइक्रो एमीटर का मतलब यदि धारा का अल्प मान भी आए तो उसको भी ये प्रेक्षित करता है। एक दिक् परिवर्तक कुंजी के एक वोल्ट मीटर V तथा एक विभव वितरक की सहायता से चित्रानुसार संयोजन किया जाता है। ये जो हमने विभव वितरक लिया है ये प्लेटों के मध्य विभवांतर को बदलने के लिए, मतलब विभवांतर का मान बदलने का काम करती है। तो हमने कहा फोटो प्लेट P1 पर ज्ञात तीव्रता तथा आवर्ती का प्रकाश आपतित किया जाता है। जब प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण जब प्लेट P1 पर एक विशिष्ट आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित किया जाता है तो प्लेट P1 से फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है। ये फोटो इलेक्ट्रॉन संग्राहक प्लेट P2 पर पहुंचकर परिपथ में प्रकाश विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं। P1 व P2 के मध्य लगाए गए विभवांतर को वोल्टमीटर V से पढ़ा जाता है तथा दिक् परिवर्तक की सहायता से विभवांतर की दिशा उल्टी की जा सकती है। तो चित्र में हमने जो दिक् परिवर्तक के लिए बताया था कि दोनों के, यह भी हमने बताया था जैसे चित्र में हमने दिखाया है कि प्लेट P1 ऋणात्मक विभव पर है और प्लेट P2 धनात्मक विभव पर है। तो दिक् परिवर्तक की सहायता से प्लेट P1 को धनात्मक विभव पर तथा प्लेट P2 को ऋणात्मक विभव पर लाया जा सकता है। इस प्रयोग में प्रकाश की तीव्रता या प्रकाश की आवृत्ति या फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक के सापेक्ष संग्राहक प्लेट P2 के विभव में परिवर्तन कर उत्पन्न प्रकाश विद्युत धारा के मान का मापन किया जाता है। तो किसी नियत आवृत्ति के प्रकाश के दो भिन्न भिन्न तीव्रताओं के मान के लिए प्रकाश विद्युत धारा I तथा P1 तथा P2 के मध्य वोल्टता V में एक वक्र हमने खींचा है जो कि चित्रानुसार प्राप्त होता है। तो देखिए हमने आवर्ती, प्रकाश की आवर्ती को हमने समान रखा है, परंतु प्रकाश की तीव्रता जो है वो हमारे पास दोनों कंडीशन में अलग अलग है। तो हमने वोल्टेज V और धारा I, वोल्टेज ये V और धारा I के मध्य हमने ग्राफ खींचा है। वोल्ट V का मान मतलब प्लेट P1 व P2 के मध्य विभवांतर कितना है वो हम V से डिनोट करेंगे। I परिपथ जो माइक्रो एमीटर से हम धारा नाप रहे हैं वो हम यहाँ I से डिनोट करेंगे। धनात्मक, जब प्लेट P2 को धनात्मक विभव पर रखा जाता है, जैसा कि हमने चित्र में दिखाया है, जब प्लेट P2 जो है वो धनात्मक विभव पर है तो प्रकाश धारा, विद्युत धारा प्रारंभ में थोड़ा बढ़ती है। चित्र में देखिए धनात्मक विभव का मतलब हमारे पास ये वाला रीजन, इस रीजन में ये चित्र है और एक ये है हमारे पास, ये किसी एक तीव्रता के लिए, ये किसी दूसरी तीव्रता के लिए धारा का मान डिनोट किया है हमने। इस कंडीशन में मतलब हमने यहाँ पर प्रकाश की आवृत्ति जो है वो हमने नियत रखी है, सिर्फ तीव्रता प्रकाश की अलग अलग है, आवृत्ति हमारे पास समान है।
तो चित्र में हम देख रहे हैं यहाँ पर देखें, ये थोड़ा सा तो पहले इंक्रीज हो रहा है और उसके बाद में ये संतृप्त हो जाता है। संतृप्त मतलब सैचुरेट हो जाता है, सैचुरेट मतलब नियत हो जाता है। दूसरी कंडीशन में यदि हम देखें तो दूसरी कंडीशन में भी हमारे पास थोड़ा सा इंक्रीज हुआ और उसके बाद में ये संतृप्त हो जाता है। जब प्लेट P2 को ऋणात्मक रखा जाता है, जब प्लेट P2 को हमने ऋणात्मक रखा, ऋणात्मक का मतलब ये वाला रीजन। अब प्लेट P2 को ऋणात्मक विभव पर रखा है तथा प्लेट P1 को हमने धनात्मक विभव पर रखा है। जब प्लेट P2 को ऋणात्मक रखा जाता है तो प्रकाश विद्युत धारा एकदम शून्य नहीं होती। ये हमें चित्र में दिखाई दे रहा है कि हमारे पास ये एकदम शून्य नहीं होती, धीरे धीरे ये शून्य की ओर अग्रसर होती है। इसका कारण, यद्यपि फोटो इलेक्ट्रॉन संग्राहक प्लेट P2 द्वारा प्रतिकर्षित किए जाते हैं, जब हमने प्लेट P2 को ऋणात्मक विभव पर रखा तो उस कंडीशन में हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो हैं वो प्लेट P2 के द्वारा प्रतिकर्षित किए जाते हैं। प्रतिकर्षण का कारण, प्लेट P2 ऋणात्मक विभव पर है, इलेक्ट्रॉन जो है वो ऋणात्मक आवेशित होते हैं, तो इस कारण प्लेट P2 जो है वो फोटो इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, प्रतिकर्षित करती है। और अधिक गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन P2 पर पहुंच जाते हैं। तो प्लेट P2 के द्वारा जो प्रतिकर्षण बल लगाया जा रहा है वो इतना पर्याप्त नहीं होता कि अधिक गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों को वो रोक पाए। तो इसलिए अधिकतम गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन प्लेट P2 पर पहुंच जाते हैं तथा प्रकाश विद्युत धारा में अपना योगदान देते हैं। जब प्लेट P2 पर ऋणात्मक विभव -V2 इतना हो जाता है कि अधिकतम गतिज ऊर्जा वाले फोटो इलेक्ट्रॉन भी संग्राहक प्लेट P2 पर नहीं पहुंच पाते। जब प्लेट P2 पर ऋणात्मक विभव -V0 इतना हो जाता है कि अधिकतम गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन भी संग्राहक प्लेट P2 पर नहीं पहुंच पाते। तो प्लेट P2 पर को हमने इतना ऋणात्मक विभव दे दिया, जिसको हमने एक वैल्यू ले ली -V0। इतना हो जाता है कि हमारे पास प्लेट द्वारा लगाया गया प्रतिकर्षण बल से उत्पन्न ऊर्जा अधिकतम गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाती है। तब इलेक्ट्रॉन जो हैं वो प्लेट P2 तक नहीं पहुंच पाते, जिसके फलस्वरूप प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है। ये जो पोटेंशियल हमने लगाया है V0, इस पोटेंशियल को हम निरोधी विभव या स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। तो चित्र जो हमने ऊपर ड्रॉ किया है, चित्र में आवर्ती को स्थिर रखा है और निरोधी विभव प्रकाश तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। हमने देखा कि अलग अलग तीव्रता के लिए, देखिए अलग अलग तीव्रता के लिए निरोधी विभव जो है वो हमारे पास समान है। तो हमने क्या कहा, हमने कहा चित्र में आवर्ती को स्थिर रखकर निरोधी विभव के लिए हमने देखा कि निरोधी विभव प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। इसलिए भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए निरोधी विभव का मान भिन्न भिन्न प्राप्त होता है। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कुछ प्रायोगिक परिणाम। जब आपतित प्रकाश की तीव्रता निश्चित रखी जाती है तब प्रकाश विद्युत धारा आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। तो हमने कहा, जब हमने आपतित प्रकाश की तीव्रता निश्चित रखी, आपतित प्रकाश की तीव्रता हमारे पास कांस्टेंट है, तब प्रकाश विद्युत धारा आपतित प्रकाश की आवृत्ति हमने निश्चित रखी है, तब प्रकाश विद्युत धारा आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। इसका मतलब ये हुआ, हम जैसे जैसे तीव्रता इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है वो बढ़ती जाएगी, जिसके फलस्वरूप अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन जो हैं वो संग्राहक प्लेट P2 पर पहुंचते हैं और इस कारण से हमारे पास प्रकाश विद्युत धारा का मान भी क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। तो हमने कहा, जब आवर्ती निश्चित है तब प्रकाश विद्युत धारा आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। जब आवर्ती निश्चित रखी जाती है, आवर्ती को हमने स्थिर रखा है, तब निरोधी विभव V0 प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। ये हम ऊपर प्रूव कर चुके हैं। अर्थात फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा 1/2 mv² मैक्सिमम इक्वल्स टू EV0
प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। ये हमने ऊपर प्रूव कर दिया। निरोधी विभव V0 तथा प्रकाश की आवृत्ति न्यू पर निर्भरता निरोधी विभव V0 प्रकाश की आवृत्ति न्यू पर निर्भर करता है। V0 तथा न्यू में निम्नानुसार संबंध प्राप्त होता है। तो हमने लिखा है V0 इक्वल्स टू ए न्यू प्लस बी। तो ये हमने चित्र में भी दिखाया है। ये इक्वेशन है। ये इक्वेशन हमें पता है, सरल रेखा की इक्वेशन है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी पर, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो हमने कहा ये जो हमारा चित्र आ गया, ये तो ये आया। तो ये जो इक्वेशन है, ये जो है, ये सरल रेखा को डिनोट कर रही है। ये जो है हमारे पास, ये न्यू अक्ष पर काटे गए अंतःखंड को डिनोट कर रही है, जहाँ ए तथा बी नियतांक है। नियतांक ए फोटो उत्सर्जक पदार्थ पर निर्भर नहीं करता है, जबकि बी करता है। ए जो नियतांक है ये फोटो उत्सर्जक पदार्थ की पर निर्भर नहीं करता, जबकि बी जो है, बी मतलब ये जो काटा गया अंतःखंड है, ये डिपेंड करता है कि हमारे पास पदार्थ हमने कौन सा लिया है। जैसे हमने चित्र में शो किया है, सीजियम के लिए ये इतनी वैल्यू है, देखिए सीजियम के लिए बी का मान इतना है, और सोडियम के लिए इसका मान इंक्रीज हो गया। एक निश्चित आवृत्ति ν0 से कम आवृत्ति के प्रकाश के लिए, तो हमने कहा अगर हम सीजियम की बात करें चित्र में, देखिए सीजियम के लिए यदि बात करें तो हमने कहा आवृत्ति की वैल्यू 0 है, यहाँ ये 0, इससे हम इंक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। जब तक ये आवृत्ति हमें प्राप्त नहीं होती, ये वाली आवृत्ति, तब तक हमारे पास प्रकाश विद्युत प्रभाव जो है वो प्रेक्षित नहीं होता है, मतलब धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बाहर नहीं निकलते हैं। तो हमने कहा एक निश्चित आवृत्ति ν0 से कम आवृत्ति के प्रकाश के लिए फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता है। इस आवृत्ति को हम नाम देते हैं देहली आवृत्ति। इस आवृत्ति को देहली आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, मतलब देहली आवृत्ति वह न्यूनतम आवृत्ति, अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें, वह न्यूनतम आवृत्ति कि इससे कम आवृत्ति पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना प्रेक्षित नहीं होती है, उसे हम देहली आवृत्ति कहते हैं। भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए देहली आवृत्ति जो है वो भिन्न भिन्न होती है। देखिए एक बार फिर चित्र में देखो, हमने कहा अगर हम सीजियम की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक ये रीजन है, इस रीजन के अंदर प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रेक्षित नहीं होता है। इस न्यूनतम आवृत्ति ν0 ए पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना प्रेक्षित होती है। इसी प्रकार सोडियम की यदि बात करें तो सोडियम के लिए ये जो रीजन है, ये रीजन, इस रीजन में प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रेक्षित नहीं होता है। न्यूनतम आवृत्ति ν0 बी पर हमें सोडियम के लिए भी प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रेक्षित होता है। इसलिए फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा 1/2 एम वी स्क्वायर मैक्सिमम इक्वल्स टू EV0। अतः प्रकाश विद्युत प्रभाव में उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझने में चिरसम्मत सिद्धांत की असफलता। देखिए चिरसम्मत तरंग सिद्धांत के अनुसार तरंग की ऊर्जा तरंग की तीव्रता के समानुपाती होती है। तो चिरसम्मत सिद्धांत कहता है कि यदि हमारे पास कोई तरंग है तो तरंग की ऊर्जा जो है वो तरंग की तीव्रता के समानुपाती होती है। इसका मतलब जितनी अधिक तीव्रता का प्रकाश होगा उस तरंग की ऊर्जा भी उतनी ही ज़्यादा होगी। अतः जब पर्याप्त प्रकाश का तीव्रता का प्रकाश किसी धातु सतह पर आपतित होता है, तब उस धातु पृष्ठ के कुछ इलेक्ट्रॉनों को तरंग ऊर्जा का अवशोषण कर बाहर निकल आना चाहिए। इसके अनुसार जितनी अधिक तीव्रता का प्रकाश होगा उतनी ही तरंग की ऊर्जा भी ज़्यादा होगी। इस कारण उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा भी उतनी ही अधिक होनी चाहिए। अर्थात चिरसम्मत तरंग सिद्धांत के अनुसार फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा प्रकाश तीव्रता पर निर्भर करनी चाहिए। तो चिरसम्मत तरंग सिद्धांत ये कह रहा है कि हमारे पास फोटो इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है वो प्रकाश तीव्रता पर निर्भर करनी चाहिए, जबकि प्रायोगात्मक तथ्य इसके विपरीत हैं।
प्रयोगों में हमने यह निष्कर्ष निकाला कि फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। तो चिरसम्मत तरंग सिद्धांत के अनुसार किसी भी आवृत्ति पर प्रकाश तीव्रता अत्यधिक कर धातु पृष्ठ पर आपतित करे तो तरंग ऊर्जा का अवशोषण कर इलेक्ट्रॉन को पृष्ठ से बाहर आ जाना चाहिए। मतलब तरंग सिद्धांत ये कह रहा है कि यदि हम किसी भी तीव्रता का प्रकाश यदि हम धातु के पृष्ठ पर आपतित करते हैं तो इलेक्ट्रॉन को धातु पृष्ठ से बाहर आ जाना चाहिए। परंतु प्रयोगों में हमने देखा कि पहली आवृत्ति से कम आवृत्ति के प्रकाश के लिए चाहे जितनी प्रकाश तीव्रता रखी जाए चाहे जितनी भी प्रकाश तीव्रता रखी जाए फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता है। इस प्रकार पहली आवृत्ति को चिरसम्मत सिद्धांत द्वारा नहीं समझाया जा सका। चिरसम्मत तरंग सिद्धांत के अनुसार जब धातु पृष्ठ पर प्रकाश डाला जाता है तब प्रकाशित क्षेत्र में सभी इलेक्ट्रॉन में प्रकाश ऊर्जा वितरित की जाती है। तरंग सिद्धांत के अनुसार तरंग ऊर्जा संपूर्ण तरंगाग्र में वितरित होती है। तो जो हाइगन का तरंग सिद्धांत है उसके अनुसार हमारे पास प्रत्येक जो तरंग है वो तरंगाग्र के रूप में संचरित होती है और तरंग की जो ऊर्जा होती है वो उस तरंगाग्र में समान रूप से वितरित होती है और इलेक्ट्रॉन को इसका कुछ अंश ही प्राप्त होता है। मतलब जितने क्षेत्र में तरंगाग्र जो है वो धातु पृष्ठ पर आपतित होता है तो उस क्षेत्र में स्थित इलेक्ट्रॉनों को उस तरंगाग्र की ऊर्जा प्राप्त होती है। इस कारण हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों को इसका कुछ अंश ही प्राप्त होता है। अतः निम्न तीव्रता पर प्रकाश तरंग से पर्याप्त ऊर्जा ग्रहण कर उत्सर्जित होने में इलेक्ट्रॉनों को कुछ समय लगना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक तरंगाग्र आया, उससे उसने कुछ ऊर्जा जो है इलेक्ट्रॉन ने अवशोषित की, उसके बाद में दूसरा तरंगाग्र उसके ऊपर आपतित होता है तो उससे कुछ ऊर्जा अवशोषित करेगा, फिर तीसरा तरंगाग्र आपतित होता है, फिर उससे कुछ ऊर्जा अवशोषित करता है और जब उसके पास इतनी ऊर्जा हो जाती है कि वह धातु पृष्ठ से बाहर निकल सके, ठीक है, तो इस प्रोसेस में कुछ समय लगना चाहिए। मतलब प्रकाश को हमने आपतित किया और इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, इन दोनों के मध्य कुछ समय लगना चाहिए। परंतु प्रकाश विद्युत प्रभाव में यह प्रेक्षित किया गया कि धातु पृष्ठ पर प्रकाश गिरने व इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन में कोई समय पश्चता नहीं होती। इस प्रकार चिरसम्मत सिद्धांत प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने में असफल रहता है।